जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। ई शिक्षा कोष पर बच्चों का डेटा सुधार सकेंगे शिक्षक। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि जो सरकार की गाइडलाइन, शिक्षा विभाग की जो गाइडलाइन आई है, उसमें ई शिक्षा कोष पर बच्चों का नाम, अकाउंट नंबर, माता पिता का नाम, आधार सीडिंग में दिक्कत या तो आधार में नाम और ओरिजिनल जो नाम है ई शिक्षा कोष पर जो अपलोड किए हुए हैं उसमें कुछ डिफर हो, ये सारी बातों पर ध्यान दिया गया है और इसीलिए अभी विभाग इसे पोर्टल को ओपन की है और उस पर ये करेक्शन को ऑप्शन भी दे दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कूल अब बच्चों के डेटा को अपने स्तर से सुधार सकेंगे। सभी सरकारी स्कूलों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डेटा सुधार के लिए एक्सेस प्रदान कर दिया गया है। लाभुक आधारित योजनाओं के लिए जिन बच्चों का डेटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया गया है, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो सुधार के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मामूली गड़बड़ी की वजह से बच्चे योजनाओं के लाभ से वंचित भी नहीं रहेंगे। अब स्कूल के स्तर पर ही ई शिक्षा कोष पोर्टल के स्टूडेंट एनरोलमेंट मॉड्यूल ऑप्शन में जाकर डेटा सुधारने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। विभाग की ओर से स्कूलों को उपलब्ध कराए गए लॉगिन आईडी की मदद से इसका एक्सेस स्कूल कर सकेंगे। 11 बिंदुओं को फॉलो कर स्कूल बच्चों के डेटा में सुधार कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे दिया हुआ 10 लाख विद्यार्थियों के आंकड़ों में त्रुटियां। शिक्षा विभाग ने राज्य के 10,29,000 छात्र छात्राओं के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की त्रुटियां को 3 दिनों में दूर करने का निर्देश जिलों को दिया है। विभाग ने कहा है कि लाभुक आधारित योजनाओं के लिए सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों की उपस्थिति से संबंधित आंकड़े पोर्टल पर दर्ज किए गए, जिनमें कई त्रुटियां हैं। विभाग ने मंगलवार को जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि 5,26,000 विद्यार्थियों की जन्म तिथि उनके कक्षा के अनुरूप सही नहीं लग रही है। साथियों, कैसे करना है, चलिए ये तो हम लोग जानते ही हैं कैसे। तो सबसे पहले पोर्टल पर ये जो इस शिक्षा कोष का जो लॉगिन आईडी दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो लिंक है उस पर यूजर टाइप में स्कूल के विकल्प को चुनना। तो ये सब आप जानते भी हैं, जो कि हम लोग करते भी हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। साथियों, इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम पर चल जाना है और ई शिक्षा कोष बिहार GOV.in लॉगिन पर क्लिक करना है। जो ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, सबसे पहला जो आपका लिंक आता है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पेज आता है। यहाँ स्कूल सेलेक्ट करने के बाद साथियों अपना ID और पासवर्ड डाल दीजिए और जो ही आप 2408 यहाँ पे 8 आपको क्लिक करना है। 8 को आप क्लिक कर देते हैं। जो ही 8 को करते हैं उसके बाद देखिए साइन का ऑप्शन है, साइन इन पर क्लिक कर दीजिएगा। जो ही क्लिक करते हैं आपके सामने पेज पूरा खुल जाता है और जब पेज खुलता है यहाँ पे सारा चीज़ है। स्कूल एनरोलमेंट है, स्टूडेंट एनरोलमेंट है, टीचर है, PM पोषण योजना है, रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे ये सारा चीज़ देख रहे हैं लेकिन आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट में जाना है। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट एनरोलमेंट पर क्लिक कर देते हैं। जो ही क्लिक करते हैं फिर आप 3 लाइन पर चले आइएगा। इस 3 लाइन पर जो ही आप क्लिक कीजिएगा साथियों आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है ये भी देख लीजिए। स्टूडेंट एनरोलमेंट है, स्टूडेंट ट्रांसफ़र एंड ड्रॉप आउट है, उसके बाद अपलोड स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर है, ये सब अभी नहीं छूना है। अब ऊपर उठाते जाइए, स्टूडेंट मार्क है, स्प्लिट स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट ट्रांसफ़र और NPCI आधार सीडिंग रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस 75% और सबसे नीचे में साथियों देखिए आपके सामने ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट डेटा करेक्शन। और जो ही आप स्टूडेंट डेटा करेक्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से पेज खुलता है और जब खुलता है फिर 3 लाइन पर आप क्लिक कीजिएगा, ये सारा पेज हट जाएगा। देखिए जिला जमुई, ब्लॉक सोनो और संकुल MS बटिया है। यहाँ पे देखिए PS असोता मेरा स्कूल है और इश्यू टाइप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। कौन सा प्रॉब्लम आपके स्कूल में है, क्या प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम के आधार पर अपने बच्चों का आप सुधारना चाहते हैं। अकाउंट देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, इसको मैं बारी बारी से देख लेता हूँ। अकाउंट नंबर मोर देन 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स मोर देन हो गया अकाउंट नंबर तो उसमें सुधार करना है। एज इज नॉट वैलिड एज पर क्लास, क्या बच्चा का एज वैलिड नहीं है। जैसे मान लीजिए 6 क्लास 1 के लिए, 2 के लिए 7 ईयर्स, 6 ईयर्स हो गया 1 के लिए, 2 के लिए 7 ईयर्स, 3 के लिए 8 ईयर्स, 4 के लिए 9 ईयर्स और 5 के लिए 10 ईयर्स। तो ये सब ऑप्शन अगर ये सही मैच नहीं है, अपने बच्चों का एज अगर क्लास के हिसाब से नहीं है तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं। चलिए फिर आगे है बेनिफिशियरी एंड फादर नेम सेम।
यहाँ पे बेनिफिशियरी एंड फादर नेम सेम, अगर दोनों बेनिफिशियरी का नेम और फादर का नेम दोनों सेम है तो उस स्थिति में भी आप सुधार कर सकते हैं। इसे होता है ना, किसी का पिता का बेनिफिशियरी जो है उसका भी नाम दोनों सेम हो जाता है, तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं। बेनिफिशियरी एंड मदर नेम सेम, अगर बेनिफिशियरी और मदर नेम दोनों सेम है तो फिर भी यहाँ पर भी आप सुधार कर सकते हैं। आगे है यहाँ साथियों, देखिए और ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि फादर एंड मदर नेम सेम, अगर पिता और माँ का नाम सेम हो गया, जैसे कि आप जहाँ पे दिए होंगे डेटा, तो डेटा भरने के लिए जब देते हैं किसी भी साइबर कैफे में तो वो उनको पता नहीं होता है। मान लीजिए पिता का नाम और माँ का नाम, जहाँ माँ का नाम वहाँ भी माँ का नाम डाल दिया और पिता का नाम भी माँ का नाम डाल दिया, या पिता में भी माँ का नाम और पिता में भी पिता का नाम और माँ में भी जाकर के पिता का नाम ही डाल दिया, तो उस स्थिति में यहाँ सुधार कर सकते हैं। फिर DOB ग्रेटर देन 24 ईयर, अगर डेट ऑफ बर्थ जो है सो अगर 24 ईयर से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 24 ईयर अगर दिख रहा है तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे हम लोगों को देखना था कि हम लोग कुल मिलाकर के 6 वर्ष में बच्चों का एडमिशन हम लोग करते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे आ रहे हैं 9 क्लास तक आएगा बच्चा, 10 क्लास तक आएगा, तो 10 क्लास तक भी आएगा तो 6 और 10 16 साल जाना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन बच्चा अगर 24 ग्रेटर देन 24 साल हो जा रहा है तो उस स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं। बेनिफिशियरी एंड आधार नेम डिफर, अगर यदि बच्चा का जो बेनिफिशियरी नेम है, मान लीजिए दीपक कुमार DIPAK है और उसके बाद आधार में है DEEPAK, तो उस स्थिति में दोनों को सुधार करना जरूरी है। तो जो ऑप्शन आपका दिख रहा है उसमें सुधार कीजिए। मैं चलिए शुरू करता हूँ कि मेरा इसमें कौन सा दिक्कत है। चलिए मैं इसको क्लिक करते हैं, अकाउंट नंबर मोर देन 3 टाइम्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च पे देखिए, सर्च का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आके आपको जो है क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ साथियों। देखिए मेरा क्या होता है, सर्च पे जो ही क्लिक किया तो ऊपर में जो उठाता हूँ नो रिकॉर्ड्स फाउंड, क्योंकि मेरा इसमें इस आधार पर मेरा कोई गलती नहीं है। चलिए अब दूसरा मैं ले लेता हूँ, दूसरा इस ऑप्शन को मैं देखता हूँ, इस पर भी जा करके सर्च पे क्लिक करता हूँ, यहाँ भी आता हूँ तो नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब इसका मतलब ये भी मेरा सही है, अर्थात बेनिफिशियरी एंड फादर नेम सेम, इसमें भी मेरा गलती नहीं है। फिर अगला देख लेते हैं, बेनिफिशियरी एंड मदर नेम सेम, इस पर भी क्लिक करके मैं देखता हूं, तो इस पर भी मैं देख रहा हूं साथियों मेरा नहीं, जैसे मेरा अगर गलती होता तो वहाँ ऑप्शन आ जाता, तुरंत हम सुधार कर लेते, लेकिन ऐसा तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब मेरा ये भी सही है। फिर आगे देख लेते हैं कि और कौन सा गलती है, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 24 ईयर्स, तो इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर भी सर्च बार में जा करके इस पर सर्च पे क्लिक करता हूँ, यहाँ भी नो रिकॉर्ड फाउंड, इसमें भी मेरा कोई गलती नहीं है। फिर अगला है बेनिफिशियरी एंड आधार नंबर नेम डिफर, अगर आधार नंबर और बेनिफिशियरी नंबर नाम अगर डिफर है तो उस पर भी क्लिक कर लेता हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा मेरा आ जाता है। कोई बच्चा नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरे विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय असोता में, जहाँ पे 43 स्टूडेंट हैं, जो कि मैं ई शिक्षा कोर्स पर 42 जोड़ चुका हूँ, एक बच्ची है जिसको मैं 5 क्लास में उसको नहीं इसमें ऐड किया था, वो भी ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे विद्यालय में ये सब जितने भी इसमें करेक्शन करने का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मेरा दिख रहा है। मैं जो लिस्ट जो शिक्षा विभाग जारी की है जिला लेवल का, उसमें मेरा नाम भी नहीं है विद्यालय का, इसका मतलब वो सही है। देखते हैं मैं कोई किसी भी स्कूल का मैं ले करके और उसका करेक्शन करके आपको वीडियो बना के डालूंगा, लेकिन अभी तत्काल मैं इतना ही दे रहा हूँ। आप जो ही इस पर कोई भी ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपका नाम अगर लिस्ट में है तो जाकर किसी तरह क्लिक कीजिए, आपका ऑप्शन वहाँ आएगा, उसका आधार कार्ड लेकर के और आराम से उसका एडिट करके और फिर अपडेट कर दीजिएगा। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।